एकदम स्टार्टिंग से। मैं सबसे पहले फोटोग्राफर था जब मैं 8th क्लास में था। घर की आर्थिक स्थिति वैसे नहीं थी जैसा लोगों को एक्सपेक्टेशन होता है कि बंदा पैसे वाला है ऐसा। फिर प्रिंटिंग प्रेस लाइन में घुसा धीरे से। उसमें मैं क्या करता था, शादी वादी कार्ड डिज़ाइन करता था, छापाई वापाई सब का काम होता था, ग्राफिक डिज़ाइन करता था। सीख रहे थे अपन। एक टाइम ऐसा था भाई कि सब काम करना पड़ता था। फ्लोर उठा के लगाओ, साउंड लगाओ, प्ले भी करो, फिर उसको फिर से लोड करके घर लेके जाओ, कर ऐसा कर वैसा कर। मैं पढ़ाई में अच्छा था, पढ़ाई लिखाई भी ठीक कर लेता था। मैं सेटअप प्ले करके आगे एग्जाम देने जाता था भाई। एग्जाम देके सो जाता था एग्जाम हॉल में। ऐसा भी हुआ मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं वॉच टीवी। और दोस्तों आज मेरे साथ यम भैया है। और भैया को जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में ट्रेंडिंग में रहते हैं और भैया डीजेस हैं, छत्तीसगढ़ के पॉपुलर डीजेस हैं। और आज भैया का इंटरव्यू लेंगे और जानेंगे पूरा भैया के जर्नी के बारे में। और भैया स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉच टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए। और भैया जैसे कि हम सब जानते हैं, आप छत्तीसगढ़ में पॉपुलर डीजे में से एक है। तो ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ आपका इस फील्ड में? जर्नी लाइक बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मैं आया नहीं था इस फील्ड में इधर, मतलब रायपुर साइड। इससे पहले मैं मेरे गांव साइड में रोड शोज़ करता था। और उधर क्या होता था कि एकदम स्टार्ट से बताता हूँ। हाँ। एकदम स्टार्टिंग से मैं सबसे पहले फोटोग्राफर था जब मैं 8th क्लास में था। घर की आर्थिक स्थिति वैसे नहीं थी जैसा लोगों को एक्सपेक्टेशन होता है कि बंदा पैसे वाला है ऐसा, लेकिन वैसे थी नहीं। तो उसमें क्या है कि मैं फोटोग्राफी करता था, थोड़े बहुत काम हो जाते थे। हाँ। फिर प्रिंटिंग प्रेस लाइन में घुसा धीरे से। उसमें मैं क्या करता था, शादी वादी कार्ड डिज़ाइन करता था, छापाई वापाई सब का काम होता था, ग्राफिक डिज़ाइन करता था, वो सब हुआ। उसके बाद एक भैया हैं, मतलब ऐसे उनका नाम है नरेंद्र नायक। वहाँ से मैं स्टार्ट किया। वहाँ पर एक सांकरा में एन डीजे करके एक सेटअप है, मतलब साउंड का उनका काम है, साउंड सर्विस का काम है। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे देख के। एक दिन गया, उन्होंने बताया कि वर्चुअल डीजे पहली बार मैं देखा ऐसा होता है। लैपटॉप खोल के देखा उन्होंने। तो एक दिन बताया कि ये बटन ये है, यहाँ से पॉज होता है, यहाँ से प्ले होता है, यहाँ से ये होता है, यहाँ से ये होता है। ठीक है। अगले दिन मैं गया, स्टार्ट कर दिया प्ले करना। एक एक घंटे का क्लास और मैं स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जुनून था जा अंदर से, एक ललक रहता है कि काम करना है, सीखना है। और स्टार्टिंग से ना थोड़ा कैचिंग पावर ठीक है, तो कर लिया देख के। और भैया अभी इस फील्ड में अभी कितने साल हो गए काम करते इस फील्ड में वैसे तो मेरे को, मेरे हिसाब से 6-7 साल हो गए होंगे। हाँ, लॉकडाउन पे तो कुछ हुआ नहीं, उसके पहले से भी कर रहा था। लेकिन उसके पहले का तो मैं गिनता नहीं हूँ, क्योंकि वो स्टार्टिंग पीरियड था, सीख रहे थे अपन। एक टाइम ऐसा था भाई कि सब काम करना पड़ता था। फ्लोर उठा के लगाओ, साउंड लगाओ, प्ले भी करो, फिर उसको फिर से लोड करके घर लेके जाओ। तो और भैया अभी आपका रहना कहाँ होता है भैया? अभी रहना मेरा होता है, फिलहाल तो रायपुर में होता है ना। रायपुर पे मैं रहता हूँ कमल विहार पे। कमल विहार में एक जगह है हिमालयन हेड्स करके, वहाँ पर रहता हूँ। और जैसे कि भैया अभी आपने बताया कि फ्लोर उठाना और काफ़ी कुछ शुरुआत में करना पड़ता है। हाँ यार, हर आर्टिस्ट के लाइफ में ये स्ट्रगल पीरियड आता है, लाइक कि हर किसी के तो नहीं बोल सकता, लेकिन देखो आर्टिस्ट में बहुत टाइप के आ जाते हैं लोग। एक होते हैं जो लोग स्टार्टिंग से सीखते हैं, जमीन से उठते हैं, धीरे 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 करते हैं, ग्रो करते हैं। उनके बारे में यही बोलना चाहूँगा कि उनमें से मैं भी एक हूँ। जितने भी हैं, मैं बहुत सारे डीजेस को देखा हूँ, उनका भी क्या होता है कि एकदम ग्राउंड से उठते हैं धीरे धीरे। कई सारे ऐसे डीजेस होते हैं जो स्टार्टिंग से ही थोड़े पैसे वाले होते हैं ना, लाइक थोड़ा अच्छा करके होते हैं, तो उनको थोड़ा सा कम कम लगता है, क्योंकि उनको वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है, हमको नहीं मिलता। तो धीरे धीरे एकदम से स्टार्ट नहीं हो पाता। हम लोग क्या धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, ऐसा होता है। भैया जैसे कि हम लोग तो छत्तीसगढ़ में ही देखते हैं आपको, तो छत्तीसगढ़ के पूरा मतलब छत्तीसगढ़ में ही करते हैं कि अदर स्टेट मतलब में भी जा चुके हो? मैं ना दो टाइप का काम करता हूँ। एक तो रोड शो करता हूँ, एक इवेंट्स का काम करता हूँ। हाँ। तो लाइक रोड शो के लिए भी बाहर से फोन आते हैं, तो एक दो रोड शो किया हूँ, जैसे बारातन बीच होता है शादियों में। तो इवेंट्स वाला काम मैं ज्यादा करता हूँ बाहर का, मतलब बार बार जाते ही रहता हूँ। जयपुर हो गया, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, और तेरा जितना भी राजस्थान से उधर साइड। और भैया जैसे कि रोड शो और स्पॉट, ये दोनों में से किस में अच्छा लगता है, मतलब मजा किस में आता है? भाई मजा दोनों में है। देखो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज में अच्छा लगना चाहिए।
देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग ना वेडिंग्स की पार्टी करते हैं तो हम लोग आफ्टर पार्टी करते हैं। आफ्टर पार्टी लाइक कि शादी वादी खत्म हो गई, लोग एक जगह इकट्ठा होकर पार्टी कर रहे हैं रात को, पजामा पार्टी कर ली है लोग आके, तो उसमें क्या होता है, 2 स्पीकर लगाते हैं सिर्फ हम लोग, 2 मॉनिटर लगे उसमें प्ले करना पड़ता है। तो मेरा कहना ये है कि सेटअप वेटअप ओके, इट्स ओके, बचता है नो डाउट, लेकिन तुम अगर सही प्ले कर रहे हो ना भाई तो लोग नाचेंगे, चाहे 2 स्पीकर हो चाहे बड़ा सेटअप हो। और ये देखा जाता है जैसे रोड शो हो गया और स्पोर्ट में इवन मतलब कहीं भी मतलब क्राउड ज़्यादा रहते हैं, और एक ऑपरेटर को मतलब हर चीज़ मतलब सब चीज़ हैंडल करना पड़ता है। तो वो मतलब वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आता है जब वो एक साथ सब बोलते कि ये गाना लगाओ वो गाना लगाओ ऐसे? मैं ना इसके लिए ये स्ट्रेटजी अपनाता हूँ कि स्टार्टिंग से ही ना एकदम फोड़ दो, स्टार्टिंग में ऐसा माहौल बना दो कि कोई आए मत तुम्हारे पास, मेरा ये कहना है। बाकी मतलब ऐसा जितने भी अभी जो बिगनर डीजे हैं सबको भी यही बोलना चाहूंगा कि स्टार्टिंग है ना इतना फोड़ दो कि तुम्हारे पास कोई आए मत, उसके बाद लोग उंगली पे नाचते हैं भाई, तुम्हारे ऊपर है कि पार्टी कैसे लेके जाना है, ऊपर नीचे डाउन करना है तुम्हारे ऊपर। और जैसे कि भैया राज आरडी हो गया, गुल्टो हो गया, मतलब फेमस डीजे सब फ्रेंड, तो मतलब मिलना उलना मतलब कैसे, और व्यवहार व्यवहार कैसे आप लोग के बीच हम में? लोग यार जैसे हम होटल लोग है भाई कि हैं, हम लोग भाई हैं, हम लोग भाई हैं। जैसे कि गोल्टू भाई, उसके साथ मेरा घर जैसा रिलेशन है, उनकी मम्मी को मैं मम्मी बोलता हूँ, राजा डी मम्मी की मम्मी को मैं मम्मी बोलता हूँ, है ना। खिलेश बेगम भैया को, खिलेश भैया बड़े भी हैं हमारे, कुछ भी हम लोगों को प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले उनसे शेयर करते हैं कि भैया ऐसा ऐसा बात है। मंजीत भैया हो गए, तो और भी लोग हैं, जैसे शर्मा वाले देवाशीष भैया हो गए, मनीष भैया हो गए, मनीष भैया बहुत सीनियर हैं। तो हम लोगों को जैसे किसी चीज़ में ज़्यादा, जैसे एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है चीज़ों से, मैं प्ले नहीं कर पा रहा था, तो मैं अखिलेश भैया से बात किया, देवाशीष भैया से बात किया, है ना, मनीष भैया से बात किया, पावर जोन। तो उन लोगों ने उनका एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे शेयर किया कि देखिए मुझे लाइफ में ऐसा चीज़ें होती रहती हैं, तो इग्नोर मार, आगे बढ़, अपना काम अच्छा, तू बहुत अच्छा कर रहा है, आगे जा ऐसा करके उन लोगों का। कि अभी मतलब जैसे कि आप ऑपरेटिंग करते तो आपका खुद का सेटअप है कि ओनली फॉर ऑपरेटिंग ही? मेरे पास भाई छोटा सा सेटअप है, मैं नॉर्मल पार्टी करता हूँ, जैसे कि फार्म हाउस की पार्टी हो गई, वेडिंग, छोटी छोटी पार्टी होती है ना, बर्थडे पार्टी, फार्म हाउस की पार्टी। मेरा ज्यादातर काम फार्म हाउस में रहता है। और क्या होता है कि एक प्रॉपरली क्लाइंट्स बंधे हुए हैं सबके, कि आज सैटरडे पार्टी करना है, ठीक है डन करो, संडे पार्टी करना है, तो ऐसा रहता है। और भैया जैसे कि अभी जैसे यंग जो मतलब न्यू जनरेशन में जो ऑपरेटर बनना चाहते हैं, तो उन लोग को क्या बोलोगे आप? यंग जनरेशन में जो ऑपरेटर बनना चाहते हैं, भाई सबसे पहले ना अपने आप को देख लो यार कि तुम वाकई में तुम्हारा है कि नहीं जुनून उस चीज में, सबसे पहले ये चीज है। और गाने सुनो, अच्छे गाने सुनो, नए गाने सुनो, गाने गाने का वो तुम ट्यून समझो, गाने का वे समझो, उसका वो समझो, लाइक स्टार्टअप की कैसा बज रहा है, वो सब चीज़ जरूरी है। रिदम सुनो, लोग कैसे झूम रहे हैं उसको देखो, और थोड़ा सा एनालाइज करो चीज़ों को, नए नए गाने अपलोड करो, सुनो, प्ले करते टाइम ये देखो कि कौन से गाने पे लोग कैसे वाइब कर रहे हैं, तुमको समझ आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारा वे आ जाएगा, फिर तुमको पकड़ लो लाइन में। और क्या जैसे कि आप अभी तो पॉपुलर हो गए हो और उससे पहले जब सबके लाइफ में होता है कि उतार चढ़ाव, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि और डीजे लाइन ऐसे लाइन है कि इवन मतलब सबके घर में देखा जाता है कि उसको सभी मतलब मना करते हैं, इसमें नहीं जाना चाहिए ऐसे लगता। तो आपके मन में कभी आया कि नहीं यार अब बस छोड़ देना चाहिए ऐसे कुछ कभी लाइफ में कि अब बस यार हाँ मतलब एक एक दो बार मैंने, एक बार मैंने, मेरे को थोड़ा सा आया था ये सब चीज़ माइंड में कि क्या करूं कैसे करूं। क्या हुआ था, जैसे कि लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में ना हर सारी चीज़ें तहस नहस हो गई थी, लाइक कुछ हो नहीं रहा था। तो उस टाइम तक थोड़ा सा स्टेबल हो गया था, तो उतना ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ा घर में और मेरे में। लेकिन बहुत सारे डीजेस लोग छोड़ दिए, इतना बहुत सारे लोग सेटअप बेच दिए। तो कई क्या होता है, जैसे कि गांव वाले कुछ कुछ होते हैं जो पता है तुमको, आपको कि ज़मीन वमीन बेच के सेटअप लेते हैं भाई, तो उनके सामने ना ये वाला समस्या आता है, जब सेटअप नहीं चल पाता, वैसा रन नहीं कर पाता, उनके पास लड़कों की कमी हो जाती है, ऑपरेटर की कमी हो जाती है, डीजे की कमी हो जाती है, तो होता है थोड़ा सा। तो मेरे साथ भी एक बार ऐसे हुआ था, थोड़ा सा था मेरे पास, थोड़ा सा कंडीशनल ठीक नहीं था मेरा कंडीशन। तो मुझे कुछ टाइम के लिए लगा था, कुछ टाइम के लिए कि शायद मैं ड्रॉप कर दूँ, लेकिन फिर मैं नहीं माना हार कि नहीं भाई नहीं करना है, अच्छे से करना है काम, और अच्छे से मेहनत किया। और भैया जैसे कि आप बताए कि लॉकडाउन हुआ, तो मतलब यही जो सिचुएशन जब बिगड़ता है तब पता चलता है कि कौन साथ देता है और कौन साथ नहीं देता। तो उस टाइम आपका सपोर्ट कौन किया था उस लॉकडाउन टाइम में यार सारे दोस्त मेरे को सपोर्ट किए थे,
और वैसे उतना ज्यादा भी चीजें वो नहीं हुई थी चितर बितर, हाँ। छोटी सी चीज थी, और एकदम मतलब मैं उसको ज्यादा ही सोच ले रहा था, सो ज्यादा मतलब एकदम मैं डीप सोच रहा था उस चीजों को लेके कि भाई शायद गलत हो रहा है या सही हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं बस सोच रहा था कि क्या करूं कैसे करूं, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो गई चीजें, समय के साथ ठीक हो जाती है। भैया जैसे कि हम लोग आपको देखते रहते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और यूट्यूब में भी। तो आपको कोई फीमेल ऑफर आप आता है, जैसे गर्लफ्रेंड हो गया लड़की की तरफ से? यार देखो कि एज एन आर्टिस्ट कि लोगों को अच्छा लगता है हाँ मेरा वे ऑफ टॉकिंग, और जो मैं प्ले करता रहता हूँ शायद उनको अच्छा लगता है। हाँ हाँ तो आता है ऑफर, कई लोग नंबर नंबर भी लेके जाते हैं, पूछते हैं नंबर क्या है तुम्हारा, हाँ कई लोगों को मैं मना भी कर देता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि एकदम पीछे ही पड़ जाते हैं कि नहीं, तो ऐसा तो थोड़ा सा ऑकवर्ड वाली फीलिंग आ जाती है कि यार हाँ। कैसे कर रही है बंदी। हम्म। होता है, होता है मानता हूँ। तो ठीक है, हैंडल करते हैं अभी भी हैंडल। शादी के बारे में क्या सोचे आप? शादी के लिए यार बाबा टाइम है अभी, हम्म। घर वर बनाना है, बहुत सारी चीजें सेटल करनी, खुद को वेल सेटल करना है अभी पहले तो। हम्म। और अभी एज भी नहीं हुई है उतनी शादी के लायक, तो है अभी 4-5 साल तो टाइम है, 5 साल कम से कम। भैया आप इतने मतलब काफ़ी जगह जाते रहते हो, तो उसमें से कोई बेस्ट मोमेंट और बेस्ट जो प्लेस जहाँ लगा हो कि हाँ यार ये अच्छा मतलब? बहुत सारी जगह हैं ऐसे तो बोलूंगा तो, हाँ लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा मजा रिसेंटली मैं डोंगरगढ़ में आया था, जो मस्त क्राउड बहुत सही था वहाँ का, क्रीम हाँ क्राउड था, लोग अच्छा एंजॉय कर रहे थे, और लोग हम लोगों को अप्रिशिएट भी किया, मेरे और रोपी को, कि भाई तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। सरमाला का सेटल लगा था देवाशीष भैया का। और उसके बाद यहाँ भी किया शिव जी की बारात, वो भी बहुत सही था। और रोड शोज किए देव ऑडियो के साथ में, बहुत जगह किया हूँ भाई, जैसे अभी रूमटा किया मैं कल, हाँ वो भी बहुत सही था। और भैया जैसे कि आप एक डीजे हो, और ऐसा माना जाता है कि बनने से पहले किसी को मतलब देख के सीख के या मतलब उससे प्रेरणा लेके, तो आपके लाइफ में जो लगता है कि हाँ भाई ये डीजे से अच्छा है ऐसा कुछ? ये बहुत सही क्वेश्चन किया आपने, लाइक कि क्या हुआ था कि मैं जब पहली बार झांकी देखने आया था रायपुर, हाँ हाँ तब ना मनीष भैया का सेटअप देखा था मैं, हाँ। मेरे को बहुत सही लगा था पावर जो। आवाज सुन। उसके बाद हम्म। जो निकल गया, अब उसमें ना कौन प्ले कर रहा था ना, एक में पता नहीं चला मेरे को। हाँ हाँ। उसके बाद ना संजू भैया का सेटअप आया, हम्म। संजू राजनंदनो, राजनांदगांव। ऋषि। जी। तो उसपे ना हितेश भैया प्ले कर रहे थे, हितेश भोसले, हाँ। लंबा बाल था, और बंदा मस्त बजा रहा था, ऐसे दिख रहा था अलग से सेंटर में खड़े होके। और उसके साथ में ना ऋषि भी अभी, तो वो भी लंबे बाल रखे हुए थे मोटू मोटू से। तो दोनों को देखा ना, क्या मतलब उस दिन अलग ही फ्लो में थे दोनों बंदे भाई, एकदम तगड़ा पेल रहे थे, दम के बजा रहे थे दोनों बंदे। देखा भाई मैं फैन हो गया, मैं बोला यार ये लोग अलग कर रहे हैं, कुछ तो है, माइकिंग वाइकिंग भी कर रहे थे ऐसे बीच बीच में संजू भैया। तो मैं थोड़ा सा उनसे ना लोग ऑब्जर्व किया कि ये लोग करते क्या है, तो उस दिन से ना मेरे को चुल हो गया कि नहीं मेरे को डीजे अब तो मेरे को करना ही है प्ले, ऐसा इस टाइप का करके। तो उस दिन से मैं ना धीरे धीरे सीखते गया हूँ। फिर पहली बार इतनी जैसे बात किया उसको, मतलब मैसेज किया भैया मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, मिलने हैं, बात करना है। अब तो वो बड़े भाई जैसे हैं। हाँ। तो गया उनके पास, बात बात किया, सब वो बताया सब चीज़ कि भाई ऐसा 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 होता है, धीरे धीरे काम करते गया उसमें। भैया छत्तीसगढ़ में इतने सारे डीजे हैं, लेकिन आपका फेवरेट डीजे? मेरा यार सब अपनी जगह में सही है ब्रो, फेवरेट लाइक कि ऐसा, क्योंकि सबका जॉनर अलग है और सबका स्टाइल अलग है, तो ऐसा फील्ड में बोलूंगा तो बैटल बैटल के मामले में बोलूंगा तो बहुत सारे हैं, जैसे रोकी हो गया है ना, और रागी वागी लोग हो गए, बहुत सारे लोग हैं, तो लोग भी अच्छे हैं। और ऐसा परफॉर्मर में बोलूंगा तो बहुत सारे हैं, सब लोग हैं यार, किसका नाम लूं और मैं? ये एज अ सेटअप में अगर बोला जाए तो उनका सेटअप बेस्ट लगता है कि? देखो क्रिएटिविटी के मामले में ना, हाँ हम्म, तीनों सेटअप मेरे को सही लगता है, रेवॉडियो, हाँ स्वरमाला और पावर जोन। तीनों की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है अभी के डेट में, हर जगह मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तो तीनों का नाम थोड़ा अच्छा ही लग रहा है मेरे को। और भैया जैसे कि आप मतलब काफ़ी जगह जाते हैं, तो आपको मतलब सम्मान के रूप में भी मतलब मोमेंटो दिया होगा, हाँ तो देते हैं दिए जाते हैं, तो मतलब किस टाइप से मतलब आ सका जो बड़ा बेस्ट? बेस्ट है। वो था एक कॉलेज फेस्ट किया था मैं रिसेंटली, हाँ तो वो था बीआईटी का, बहुत सही पब्लिक थी, हाँ। और स्टूडेंट्स वहाँ के बहुत अच्छे थे, अम्बल थे, कोऑपरेटिव थे। तो उनका क्या था कि यम भैया आप ही आओगे प्ले करने, ऐसा। और उस दिन ना मेरा शो था, मैं एक शो छोड़ के बीच में मैं वहाँ गया था प्ले करने,
तो लोग इतना खुश हो गए थे वहाँ के सर्वर लोग भी आके, सब लोग हाथ में मिले, बहुत अप्रिशिएट किए, माइक में बोले, बोलते ही रहते थे, थकते नहीं थे, ऐसा था। तो मेरे को फिर लास्ट में मोमेंटो भी दिया, तो मेरे को अच्छा लगा। मतलब ऐसा है कि अभी की डेट में जहाँ भी जा रहे हैं प्ले करने, तो लाइक एक देते ही है कि हाँ भी आप आए हो। और भैया जैसे कि देखा जाता है कि रोड शो में हो गया मतलब एक डीजे दूसरे डीजे वाले को कंपटीशन देते हुए निकलते हैं, तो इस बारे में क्या बोलेंगे? ये ना यार गलत चीज है, पता है, लाइक क्यों, मतलब एक दूसरे की आलोचना करना है, क्यों करना है? पहली बात ना यार, जितने भी, प्लीज गाइस हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जितने भी डीजेस भाई लोग हैं आप लोग, जितने भी साउंड सिस्टम में प्ले करते हैं आप लोग, यार ये चीज ना माइंड से हटा दो यार, कि मेरे को इससे कंपटीशन करना है, मेरे को इसको नीचा दिखाना है, मेरे को इसको ये करना है, यार हटा दो ये सब चीज दिमाग से। कुछ नहीं मिलने वाला, सब लोग लास्ट में एक जैसे रहेंगे भाई भाई। और ये होता है कि कंपटीशन करते करते कभी कभी क्या होता है, आप लोग एक्स्ट्रा वॉल्यूम खोल देते हैं, नुकसान हुआ तुम्हारा, साउंड का नुकसान हुआ। अगर सामने वाले के पास ओवर लाइक हेडरूम बचा हुआ है, वो जितना हेडरूम है उतना ही खोलेगा, तुम ओवरलैपिंग करोगे, ज्यादा बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली तुम्हारा सामान खराब होगा ही। तो इससे दोनों साइड से नुकसान होता है, तो सामान का भी एक, तो रिलेशन का भी। तो ये सब चीजें हटा दो यार भाई। जैसे कि भी आप ऑपरेटिंग करते हैं डीजेस में, और तो लाइव प्रोग्राम भी वो ऑपरेट करते हैं या सिर्फ डीजे का बस करते हैं? मैं डीजेइंग तो करता ही हूँ, लाइव का भी करता हूँ मैं, लेकिन बहुत कम करता हूँ यार, क्योंकि वैसे ज़्यादा मौका नहीं मिलता। इन केस कहीं कुछ फंस जाता है, कोई कुछ होता नहीं, तो करता हूँ। आता है मेरे को डिजिटल चलाना, X32 आते क्यों, छोटे सब आता है थोड़ा बहुत। तो भैया मज़ा किस में आता है, लाइव में कि डीजेस में? दोनों में मजे हैं भाई, काम कुछ भी काम रहे, मजे लेके करो, मजा आता है, अच्छा होता है। ये तो हो गया भी आपका फील्ड है, लेकिन मतलब एक हर पर्सन का हॉबीज रहते हैं कुछ, मतलब शौक रहते हैं, जैसे क्रिकेट विकेट, तो आपका कुछ? मैं क्रिकेट खेलता था भाई, जब मैं 9th क्लास में था, तब से हम लोग टूर्नामेंट खेलने जाते थे बार बार, पैसे से जीतते थे, मजा आता था। तो मेरे गांव से एक टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें फर्स्ट प्राइज ना एक बकरा था। ठीक है, तो हम लोग दोस्त लोग, मतलब ये चाहिए, मतलब चाहिए, ऐसा था हम लोगों का, है ना। तो ऐसे तैसे करके फाइनल पहुंच गए थे हम लोग। फाइनल में क्या हुआ था, लास्ट में हम लोग हारने वाले थे मैच। चमत्कार हो गया भाई कि जो बंदा कभी बैटिंग नहीं करता था, बॉलिंग करता था, वो बंदा बैटिंग करने लगा था, मतलब थोड़ा ठीक ठाक खेल गया था। हम लोग सब मुश्किल से 10-12 रन बचे होंगे, वो जिता दिया मैच को, मजा आ गया था। तो अच्छा था वो मैच हम लोग के लिए। क्रिकेट खेलता था, सिंगिंग करता था बचपन में, बहुत मतलब अच्छा था मेरा गला भी, अभी तो पता नहीं कैसा हो गया, भगवान जाने। तो मैं स्टेट लेवल तक खेला, मतलब छत्तीसगढ़ लेवल तक सिंगिंग कंपटीशन में आया हूँ मैं। भैया तो अभी नया और क्या क्या सोचिए आपकी करना है ऐसे? नया लाइक अभी आगे तो फ्यूचर बिजनेस में? डेवलप करना है यार। देखो लास्ट में क्या होता है, एट द एंड लोग तुमको तुम्हारा डिग्री नहीं पूछते, कितना कमा रहा है ये पूछते हैं। तो पैसे कमाने अच्छे से, और तो उसके लिए 2-3 मैंने और भी बिजनेस डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। गांव साइड मैंने किया है धीरे धीरे, उधर मैंने थोड़ा सा वो सबके बिजनेस लगाया है रेंट वाला, तो मैंने उधर कॉम्प्लेक्स वॉम्प्लेक्स बना दिया, दुकान का वो चढ़ा हुआ है, तो अच्छा हो जाता है उससे इनकम, घर का टेंशन नहीं है। इधर का भी सोच रहा हूँ धीरे धीरे डीजिंग के साथ साथ में कुछ कुछ और साइड फिर वर्क ऐसा। और ये मतलब हर एक पर्सन के पीछे मतलब एक खास कोई होता है जो हर टाइम्स, हर एक मतलब दुख हो चाहे सुख हो, मतलब उसमें सपोर्ट करते हैं, तो हाँ, आपकी लाइफ में कौन है? मेरे लाइफ में ना एक मेरा दोस्त है, उसका नाम मोनिश है, मोनिश पटेल नाम है उसका। और बहुत सारे लोग हैं यार, ऐसा मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा। लेकिन जो चाहे वो सुख हो या दुख हो या कुछ भी हो, वो बंदा खड़ा रहता है हमेशा मेरे साथ, और उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। वो मतलब दोस्त नहीं है, वो भाई है, घर जैसा मेरा घर ही है वो, उसका घर मेरा घर एक है। तो उसको मैं दिल से मानता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कि तू गलत भी है तो भी तेरा साथ दूंगा, ऐसा वाला है। सो दोस्तों ये था भैया का इंटरव्यू, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आप इतना कीमती टाइम दिए हम लोग को। थैंक यू भाई। और दोस्तों ऐसे ही और आगे वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय जवाहर।